गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए बच्चों, पढ़ने से पहले हम थोड़ी बातचीत करते हैं। बच्चों, जब हम सुबह सुबह उठते हैं हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे कि आप उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं। जब आपको स्कूल जाना होता था तो आप स्कूल के लिए तैयार होते थे, नाश्ता करते थे। उसके बाद आप लोग जब स्कूल में पहुंच जाते थे तो वहाँ आप पढ़ाई करते थे, कभी लिखते थे, कभी आपको पढ़ाया जाता था तो आप पढ़ते थे। आप स्कूल में खेलते भी हैं। इसी तरीके से जो है सुबह से लेकर शाम तक, जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हम कुछ न कुछ कार्य करते ही जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो सोना भी एक काम है ना। तो जब हम सुबह से लेकर शाम तक या जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आज के इस पाठ में हम क्रिया पढ़ेंगे कि क्रिया आखिर है क्या। क्रिया का अर्थ ही होता है बच्चों काम करना। किसी काम को किया जाना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आकाश में बादल छाए हैं, बिजली चमक रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। आपके सामने जो ये रंगीन शब्द हैं जो रेखांकित करके आपको दिखाए गए हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई काम जो है वो हो रहा है। तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई क्रिया हो रही है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द कार्य के होने या किए जाने का बोध मतलब हमें पता करवा रहे हैं, ज्ञान देते हैं। ये क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। तो हम क्रिया की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि जो शब्द किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। तो ये थी आपकी क्रिया की परिभाषा। आप इसको टिक लगा लेंगे। अब हम देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। बच्चों, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, चल, गा, खेल, आ, जा आदि, ये सारे जो हैं वो धातु हैं। और इसमें जब हम कोई प्रत्यय जैसे कि ना जोड़ देते हैं तो इसमें हम क्या बन जाएगा? ये पढ़ना, लिखना, चलना, गाना, खेलना, आना, जाना, ये सारी क्रियाएं बन जाती हैं। तो क्या हुआ? जो क्रिया का मूल रूप है वो क्या कहा गया? उसे धातु कहा गया। और जब हम उसमें कोई प्रत्यय लगाते हैं तो वो हमारी क्रिया बन जाती है। लिंग, वचन और कारक बदलने पर क्रिया का रूप जो है वो बदल जाता है। देखिए, जैसे कि आपको दिखाया गया है आपकी पुस्तक में, बच्चा पढ़ रहा है। लिंग बदलने पर जब इसका हमने बच्चा का यहाँ बच्ची कर दिया तो क्रिया भी अपना रूप, पढ़ तो वैसे ही है लेकिन रहा और में जो है वो अंतर आ गया। बच्ची पढ़ रही है। अब वचन बदलने पर किस प्रकार क्रिया पर असर होता है देख लीजिए। लड़का खेल रहा है। अब मैंने लड़का का यहाँ लड़के कर दिया तो ये जो है खेल क्रिया रहे हैं हो जा रहा है। यहाँ लड़का खेल रहा है, यहाँ लड़के खेल रहे हैं। कारक से कैसे बदलता है देख लेते हैं। रीमा को खाना दो। ठीक है, अब यहाँ कारक चिन्ह जो है को, उसकी जगह मैंने कर दिया ने। तो यहाँ रीमा ने खाना खाया। तो जब हम देख रहे हैं कि क्रिया जो है वो अपने आप को बहुत जल्दी परिवर्तित करता है, चाहे लिंग बदलने पर हो, वचन बदलने पर हो या कारक के कारण, वो अपने आप को परिवर्तित करता जाता है। आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। आइए सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया को समझ लेते हैं। बच्चों, स का अर्थ होता है सहित, मतलब साथ में। कर्मक मतलब कर्म, अर्थात जब कर्म के साथ क्रिया होती है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है हम उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अतुल जैसे उदाहरण देख लेते हैं। अतुल साइकिल चला रहा है। अतुल तो काम करने वाला है तो इसको हम कर्ता बोलते हैं। चला रहा है जो वो क्रिया है। तो साइकिल जो क्या है वो कर्म है, मतलब क्रिया का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है? साइकिल पे पड़ रहा है। ठीक है, अतुल साइकिल तो चला रहा है लेकिन आगे कौन बढ़ती है? साइकिल बढ़ती है ना। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही होता है कर्म। माधुरी खाना खा रही है। यहाँ पे माधुरी जो है वो कर्ता है, उसी प्रकार से खा रही है क्रिया है। लेकिन यहाँ पे कर्म क्या है? जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो है कर्म, खाना। कर्म को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखो, वाक्यों में क्रिया से पहले क्या या किसे
किसको लगाकर प्रश्न करने से जो हमें उत्तर मिलता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे अतुल क्या चला रहा है, तो हमें जवाब मिलेगा साइकिल। माधुरी क्या खा रही है, तो खाना। तो हम पहचान गए कि ये जो है साइकिल और खाना क्या है, कर्म है। कुछ और सकर्मक क्रियाएं हैं जैसे पीना, खेलना, पढ़ना, बनाना, तोड़ना आदि। तो अब बच्चों आप समझे कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है हम उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों अब हम देख लेते हैं क्रिया का दूसरा भेद, अकर्मक क्रिया। जिस प्रकार हमने देखा था स का अर्थ होता है साथ में, उसी प्रकार से अ का अर्थ होता है रहित, मतलब के बिना, मतलब वो नहीं है वहाँ। कौन नहीं है, कर्म। तो अ प्लस कर्मक, मतलब जहाँ पर कर्म नहीं होता अर्थात कर्म के बिना क्रिया, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा है, आप इसे टिक कर लेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आकाश नहा रहा है, माँ जाग गई है। इन दोनों ही वाक्यों में हम देख रहे हैं कि आकाश जो है हम कर्ता के रूप में है और ये नहा रहा है क्रिया जो है ये क्रिया पूरी हो गई, यहाँ पे कर्म हमें नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से माँ जाग गई है, तो यहाँ पर माँ जो है वो कर्ता है और जाग गई है वो क्रिया है, तो यहाँ पे तो हमको कर्म मिला ही नहीं। इसको पहचानने का एक और तरीका है, जैसे इन वाक्यों में अगर हम प्रश्न पूछते हैं, कैसे, क्या या किसे प्रश्न लगाकर पूछते हैं तो हमें उत्तर ही नहीं मिलेगा। जैसे कि देख लीजिए, आकाश नहा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे इसे प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आकाश किसे नहा रहा है या क्या नहा रहा है, तो ऐसा तो ना वो सही प्रश्न बन पा रहा है और ना ही हमें उसका उत्तर मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, इन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये कौन सी क्रियाएं हो गई, अकर्मक क्रियाएं हो गई। कुछ और अकर्मक क्रियाएं हैं, आना, जाना, सोना, उठना, बैठना, खड़ा होना, नाचना, ये सभी जो है वो अकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों कुछ उदाहरण देकर आपको और हम समझाते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अच्छा बच्चों देखिए, बच्चा जो है वो गेंद से खेल रहा है, तो किसी चीज़ के माध्यम से वो काम किया जा रहा है, तो गेंद जो है वो हाँ कर्म के रूप में उपस्थित है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो किसकी मदद से काम हो रहा है, पुस्तक की मदद से, तो वो भी वहाँ पे कर्म के रूप में हमें उपस्थिति उसकी मिल जा रही है, कर्म की, है ना। तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं। लेकिन जब हम अकर्मक क्रियाओं को देखते हैं तो हमें वहाँ पे कर्म नहीं मिलते हैं। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, अब बच्चा क्या पढ़ रहा है वो चीज़ हमें पता नहीं चलती, तो ये थोड़ा अधूरा सा लगता है वाक्य, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अकर्मक क्रिया। बच्चा खेल रहा है, तो काम करने का फल जो है सीधे कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रियाओं में। बच्चा खेल रहा है तो बच्चे पर ही आ जा रहा है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो वो बच्चे के ऊपर ही आ जा रहा है, तो बीच में कोई ऐसी वस्तु नहीं आ रही है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो जहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं होता है वहाँ पे होता है अकर्मक क्रिया। तो ये था आपका पाठ क्रिया। इसमें और भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, आप इसको देख लीजिए, आपके बुक में ही दी गई है। विशेष में है, था, थे आदि ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये क्रिया का होना बताती हैं। कुछ वाक्यों में कभी दो क्रियाएं भी होती हैं, जैसे रोहन खेलकर थक गया, यहाँ खेलना और थकना दो क्रियाएं हैं। रमा घर आकर सो गई, यहाँ आना और सोना भी दो क्रियाएं हैं। इसी प्रकार से कभी कभी किसी दो वाक्यों में दो कर्म भी पाए जाते हैं, जैसे माँ ने मिताली को साइकिल दी, राजा ने भूखों को खाना खिलाया, तो यहाँ पे दो दो कर्म भी हैं। इन वाक्यों में क्या या किसे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जैसे माँ ने क्या दी, साइकिल, किसे दी, मिताली को। यहाँ पे दो कर्म हमको पता चल गया, जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल पढ़े, उदाहरण पढ़े। उसी प्रकार से जब हमने दूसरा वाला वाक्य पढ़ा था उसमें अगर हमको प्रश्न बनाए, राजा ने क्या खिलाया, खाना, किसे खिलाया, भूखों को, तो यहाँ पे भी दो कर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं। बच्चों इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपको दिए गए हैं, आप उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।